नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइमर एसएस न्यूज में। सदी के समझो 24-25 साल तो गुजर गए, 75 साल बाकी हैं। दुनिया में राज कौन करेगा? बड़ा वाहिद प्रश्न है ये कि अल्टीमेटली दुनिया में अगले 75 साल में राज कौन करेगा। बहुत सारे लोग, कोई कहता है अमेरिका का राज तभी चलता रहेगा, लेकिन ऐसा क्या मुद्दा होगा जो पूरी दुनिया को उद्वेलित करेगा और एक ऐसी आइटम होगी जिसके पास वो होगी, वो जादू की छड़ी होगी, वो सब पर राज करेगा। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने केमिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। हो सकता है किसी ने शुरुआती दौर में पढ़ी होगी, कुछ ने बीएससी एमएससी वगैरह भी शायद की हो केमिस्ट्री के अंदर। तो जिन्होंने एडवांस स्टडीज की हुई हैं केमिस्ट्री के अंदर, उन्हें मेंडलीफ की टेबल जरूर याद होगी। मेंडलीफ की टेबल में जो सारे एलिमेंट्स आते हैं उसमें से एक ग्रुप ऐसा आता है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आता है। थोड़े से नाम ले लेता हूं आपके सामने जो नॉर्मली सुनने में नहीं आते हैं। स्कैंडियम, लेंथनम, डिस्प्रोसियम, गैडोलिनियम, प्रोमीथियम, एर्बियम, यट्रियम, प्रासियोडाइमियम, टर्बियम, ल्यूटिटियम, समारियम, थूलियम, सीरियम, नियोडाइमियम, यूरोपियम, होल्मियम, यटरबियम। ये मैंने कुछ नाम बताए आपके सामने। आप कहेंगे होंगे एलिमेंट्स, हमें क्या करना। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे। 17 एलिमेंट, इनको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE। जिसके पास ये दौलत होगी वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। आप कहोगे भारत के अंदर भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है। अब क्यों राज करेगा? जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल होगा क्यों राज करेगा? आज की दुनिया की जो इंडस्ट्री है, हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, एटॉमिक एनर्जी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, माइक्रोवेव हो या घर की कोई और चीज, ट्रेन्स हो या कुछ और हो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आज की तारीख में रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज ना होता हो। उनसे एक चीज बनती है, हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये क्यों कहा कि जो इसको कंट्रोल करेगा वो भी सारी दुनिया पे राज करेगा। कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। जापान और चीन के बीच में काफी टसल चल रही थी कुछ द्वीपों को लेके, जहां चाइना कहता है कि ये मेरा इस पे राज है, ये मेरी टेरिटरी है। जापान कहता है द्वीप मेरे हैं। बात बढ़ी तो जापान ने कुछ सुना दिया चीन को। जापान को लगा कि चीन क्या कर लेगा। चीन ने चाबी भरी और 1 महीने के अंदर अंदर जापान घुटनों पे आ गया चीन के सामने, हाथ जोड़ के कि मैं माफी मांगता हूं। हुआ क्या था? हुआ यह था कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उसकी सप्लाई बंद कर दी उसने और जापान की सारी इंडस्ट्री रुकनी शुरू हो गई। इंडस्ट्री ने दबाव डाला, ये आप क्या कर बैठे हो, आपको जरूरत क्या थी चीन से लड़ने की। अब आप कहोगे क्या चीन इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है? बात चीन के ताकतवर होने की नहीं है, बात यह कि रेयर अर्थ मेटल्स हैं किसके पास। तो लगभग दुनिया के 80% जो मिनरल्स हैं, जिनमें से
ये निकलता है रेयर अर्थ मेटल्स, वो चीन के पास है। बाकी दुनिया में 20% जो अभी तक ज्ञात है। अब समस्या क्या है? जब लोग कहते हैं कि 20% बाकी देशों में भी तो है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, थोड़ा बहुत अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, इंडिया में है, और कुछ हिस्सा उसका स्कैंडिनेवियन नेशन में भी है, नॉर्डिक नेशंस में भी है। तो फिर कमी किस बात की है? अब कमी इस बात की है कि जैसे कि आप मिनरल यानी कि जमीन से मिट्टी निकालते हैं, तो उस मिट्टी में करीब करीब समझो 1,00,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो रेयर अर्थ मेटल्स का होता है या रेयर अर्थ मिनरल्स का होता है। उसमें भी 17 है, वो एक नहीं है। अब ऐसी कौन सी मिट्टी होगी जहां पर ये 1,00,000 कणों में से एक कण जो होगा वो उस मेटल का होगा? जब पूरी खोजबीन पूरी हुई, असेसमेंट पूरे हो गए, सर्वे पूरे हुए, तो पता लगा कि हाँ, वास्तव में दुनिया के 70 से 80% तो ये खजाना जो है तो चीन के पास है। और चीन होशियार इतना कि उसने पहले ही पता लगा लिया, कई दशक पहले से ही, कि दुनिया में कहां कहां की ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स होंगे, क्योंकि उसको पता था कि रेयर अर्थ मेटल ही तो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ना रॉकेट बनता है, ना हवाई जहाज बनता है, ना फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है, ना एम्यूनिशंस बनते हैं, ना मिसाइल्स बनती हैं, और ना घर की चीजें बनती हैं। तो दुनिया की 80% सप्लाई सिर्फ एक कंट्री से आ रही है रेयर अर्थ मेटल्स की, उसका नाम है चीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स को उसके प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए कितनी स्टेजेस हैं? क्या वो स्टेजेस सबको पता है? उत्तर है नहीं। जैसे कि अमेरिका के पास मिनरल्स हैं, लिमिटेड मात्रा में है, लेकिन अमेरिका को प्रोसेसिंग नहीं आती उसकी। एक जगह से उसको मिनरल मिलते हैं, तो जब देखता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मटेरियल भी है। फिर वहां पे उसकी एक और जगह है ऊटा, तो उन मिनरल्स को ऊटा भेजते हैं। वो ऊटा में वो जो उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन वाला मटेरियल है, यूरेनियम वगैरह या कुछ और प्लूटोनियम, उसको अलग किया जाता है। वो भी मुश्किल से 1,00,000 कणों में से एक कण, वो अलग कर दिया जाता है ताकि रेडियो एक्टिवनेस खत्म की जा सके, और जो अलग किया जाता है यूरेनियम वगैरह, उसको फिर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भेज दिया जाता है। अब बाकी बहुत सारा मिनरल बच गया, अब उसका क्या करें? अब अमेरिका को प्रोसेस करना नहीं आता। फिर उसको पता लगता है कि एक कंपनी है मलेशिया के अंदर जो प्रोसेस करती है, उसके पास एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज किसी को बांटती नहीं है। इस क्षेत्र में कोई किसी को एक्सपर्टीज देता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, दे के राजी नहीं है। सबका प्रभुत्व है, मोनोपोली है। तो अमेरिका बहुत सारा हिस्सा उसका मलेशिया भेज देता है, कुछ हिस्सा चाइना को भी देता है कि भाई तू प्रोसेस करके उसकी प्रोडक्ट बना के मुझे वापस कर दे ताकि मेरी इंडस्ट्री चलती रहे। चाइना देता है उनको बना के, लेकिन चाबी टाइट करके, या अपनी भाषा में कहा जाए चूड़ी टाइट करके। अब कोई ये कहे कि अमेरिका चीन के सामने झुकता क्यों है, क्यों लड़ाई मोल नहीं लेता? बहुत सारी तकरारें होंगी, सब कुछ हो जाएगा, पर अमेरिका कभी भी चीन पे सैंक्शन नहीं लगाता। धमकाता है, एक लिमिट तक जाता है, वापस आ जाता है। एक तो उसकी इंडस्ट्री बहुत है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर ज्यादा चाबी मरोड़ेगा चीन की या सैंक्शंस लगाएगा, तो उसकी रेयर अर्थ मेटल्स बंद कर देगा। रेयर अर्थ मेटल्स के आज की डेट में बंद होने का मतलब है कि अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका नहीं, कोई भी देश कोलैप्स हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। आज चीन भारत को रेयर अर्थ मेटल्स ना दे तो भारत की जितनी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा आजकल मोबाइल बन रहे हैं यहां पर, एक भी मोबाइल नहीं बनेगा, क्योंकि सबके अंदर यूज होता है रेयर अर्थ मेटल्स। ये दिक्कत है। तो फिर अमेरिका अपना जो मिनरल है वो थोड़ा चाइना को भेज देता है, वहां से प्रोडक्ट बन के आता है।
कुछ मिनरल मलेशिया को भेज देता है, वहां पे एक कंपनी है जो उसको प्रोसेस करती है। अब कमाल की बात है, अमेरिका के पास मिनरल है, उसे प्रोसेस करना नहीं आता, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलप ही नहीं की उसने। जो छोटी मोटी थी लैब लैब के अंदर थी, लेकिन वो कमर्शियल लेवल पे नहीं है वो, तो मलेशिया उसको प्रोसेस करता है। मलेशिया के पास मिनरल नहीं है, मिनरल बाहर से आता है, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसमें से अर्थ निकाल रेयर अर्थ मेटल निकालता है। अब उसका करे क्या, प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसका, वो उसको नहीं आता। फिर आगे दो तीन कंपनियां जापान की, उनको देता है, भाई तुम प्रोडक्ट बना लो। जापान रेयर अर्थ मेटल से वो हाई टेम्परेचर मैग्नेट बना लेता है, लेकिन उसके पास ना मिनरल है, ना उसे प्रोसेस करना आता है। अजीब सा संजोग है ना, कि किसी देश को एक चीज अवेलेबल है, दूसरी नहीं है, दूसरी अवेलेबल है, तीसरी नहीं है। यानी कि आपके पास मिनरल है तो प्रोसेसिंग नहीं आती, एक को प्रोसेसिंग आती है तो मिनरल नहीं है, तीसरे के पास ना प्रोसेसिंग है ना मिनरल है, वो सिर्फ उसकी क्या कहते हैं कि रेयर अर्थ का प्रोडक्ट बनाता है। मलेशिया को प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, ये दिक्कत है। अब आप कहोगे क्या कोई ऐसी कंपनी है, क्या कोई ऐसा देश है जो स्टार्ट टू फिनिश सब कुछ कर लेता है? एक ही देश है जो स्टार्ट टू फिनिश सब कुछ करता है, मिनरल भी है, प्रोसेसिंग भी कर लेता है, उनमें से जो अलग अलग किस्म के रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको सेग्रीगेट भी कर लेता है, और उनसे हाई टेम्परेचर मैग्नेट भी बना लेता है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। वो है चाइना। तो स्टार्ट टू फिनिश जो है एक ही देश के पास है। अब अमेरिका क्या करे, यूरोप में कुछ देशों को उनको पता लगा कि यूरोप में एक कंपनी है जिसके पास बहुत छोटे लेवल पर ये जो एक्सपर्टीज है वो है उसके पास। अब सवाल ही पैदा आता है कि क्या वो कंपनी इतनी बड़ी है जो बेसिकली आरई को प्रोड्यूस कर सके या उनको रीस्टार्ट कर सके, रेयर अर्थ मिनरल्स को। ये दिक्कत है सारी की सारी। मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार कि अल्टीमेटली होगा क्या, क्या हो सकता है, यूरोपियन फैक्ट्री भी क्या कर पाएगी अल्टीमेटली, कहां तक कर पाएगी। एक है वहां पर फैक्ट्री है छोटी सी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, कुछ नाम नियो टाइप का है उसका, और वो बहुत छोटे लेवल पे कुछ करती है। मतलब एक कह सकते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है जो बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड टाइप की है, और शायद वो 2025 तक थोड़ा बहुत प्रोडक्शन स्टार्ट करे, क्योंकि वहां पर करीब करीब यूरोप में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन होता है हर साल, जो बढ़कर 4.5 लाख या 45 लाख इलेक्ट्रिक कारों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये सारा का सारा रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए उसमें, तो कहां से लेके आएंगे। तो नियो जो है वो शायद कुछ ऐसा कर पाए कि जहां पर वो उसको कन्वर्जन के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, और ये एक किस्म का कंसोर्टियम है, कुछ यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर सपोर्ट करने की जो कोशिश की है, वो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा है कि खासतौर से एस्टोनिया जो देश है वो एक हब बनने जा रहा है वहां पर इसका। मुझे भी हैरानी हुई थी कि यूरोप के अंदर एस्टोनिया जो है खासतौर से इस जो क्रिटिकल जो मटेरियल है उसका एक हब बनने जा रहा है, और वहां से कम कुछ ऐसा प्रोडक्शन है जो निकल कर आएगा, जो सपोर्ट कर पाएगा कम से कम। एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगा कि चीन की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, बस ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा जो है वहां से जो ध्यान है वो हटकर वो एस्टोनिया के ऊपर आ जाएगा वहां पर। अब इस बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, इवन यूरोपियन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो एस्टोनिया के अंदर जो नारवा नाम की जगह है
जहां पर ये सारा का सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी आ रही है, जो दुनिया की एक किस्म से पहली इस किस्म की फैसिलिटी है चीन के बाहर, जो कंपोजिट रूप से आ रही है। तो स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यूरोप की अपनी बहुत सारी नीड्स हैं, उसमें से उसका एक छोटा हिस्सा वो उसको पूरा कर पाएगा, सारा तो नहीं कर पाएगा। एक और बड़ा हिस्सा जो रेयर अर्थ मिनरल्स में निकल के आता है वो लिथियम भी है, जो जिससे आपकी बैटरीज बनती है, मोबाइल की बैटरीज हैं, या फिर ये कहा जाए कि कारों की, स्कूटर की, मोटरसाइकिल की जो बैटरीज हैं वो लिथियम से बनती हैं। इंडिया में भी लिथियम पैदा अब सुनने में आया कि कश्मीर साइड में थोड़ा मिला तो है, लेकिन कब निकलेगा, कब प्रोसेस होगा। लिथियम थोड़ा ज्यादा मात्रा में मिलता है एक्चुअली, तो लिथियम थोड़ा आराम से भी मिल जाता है। लेकिन बाकी जो 17 मैंने आपको बताए हैं वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं सारे के सारे, तो वो उसके बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। तो मेरा प्रश्न क्या था कि इस सदी में जो देश रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, और सिर्फ मिनरल की बात नहीं है, जो मिनरल्स के साथ साथ उसको प्रोसेस भी कर सके, प्रोसेस करके उसका प्रोडक्ट भी बना सके, प्रोडक्ट बना के उसको इंडस्ट्री को सौंप सके, वही देश पे राज करेगा। लगभग 70% तो मार्केट अब चीन के पास है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में अधिकतर खाने वो खरीद ली हैं चीन ने सारी की सारी। ऑस्ट्रेलिया से उसके सारे के सारे एग्रीमेंट हो गए हैं। तो बचा क्या? दुनिया के बाकी देशों में तो इतने मिनरल्स हैं नहीं, थोड़ा बहुत हैं, इंडिया के अंदर हैं, थोड़े ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ अफ्रीकन देशों में है, लेकिन वो चाइना उन पे कंट्रोल कर चुका है। अभी एक अफगानिस्तान बचा था जहां पे काफी मिनरल वेल्थ है, उसके साथ भी समझौता कर लिया चीन ने तालिबान के पास जाके, और इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वहां पे जो मिनरल वेल्थ है बहुत बड़े लेवल पे है, और उसको पहले ही चीन ने साथ लिया तालिबान से बात करके। तो चीन इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव होके आगे गया है, और बहुत बार मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि यूरोप ने जो नार्वा के अंदर जो फैसिलिटी आई है वो भी क्या कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो है, लेकिन शायद वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे शायद जरूरत हो। मैं ये समझ के चलता हूं कि वो इतना प्रोडक्शन शायद ना कर पाए, और एक एक लंबी सड़क है जिसके द्वारा आपको जाना है, और तब कहीं जाके आप वहां पर पहुंचेंगे। वहां पे कुछ माइंस हैं, यूरोप के अंदर भी कुछ मिली हैं, और वो माइंस कितना वहां से मिल पाएगा, किरूना की एरिया है वहां पर जो माइंस वगैरह मिली हैं, पर कितना हो पाएगा। और कई बार तो क्वेश्चंस निकलते हैं कि क्या चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स के बिना यूरोप काम कर पाएगा, और क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया में जो है जो कई देश हैं बिना चाइना की मदद के कुछ काम कर पाएंगे। हालांकि स्वीडन के अंदर मैंने बताया ना, स्कैंडिनेवियन नेशन के अंदर भी वहां पर सोर्सेज मिले हैं, और लेकिन क्या वो उस लेवल के हैं जिस लेवल पे वो चाइना के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि 70 से 80% तो उन्हीं के पास है। हालांकि कई देशों से छोटी छोटी न्यूज निकल कर आ रही हैं कि हाँ हमारे पास ये मिनरल्स हैं, हमारे पास ये मिनरल हैं। तो स्वीडन एक खास उसमें से एक देश है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं, अभी की स्थितियों में तो बाकी देश बिल्कुल असहाय नजर आ रहे हैं, और आने वाले सालों में भी यूरोप के अंदर जो एक नार्वा में जो फैसिलिटी आ रही है एस्टोनिया में, उसी के ऊपर पूरा यूरोप काम कर रहा है एक साथ मिलकर। तो पर चाइना के प्रभुत्व को चुनौती देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो स्वीडन से मिनरल्स भी आ जाएंगे, यूरोप में नार्वा की फैसिलिटी भी आ जाएगी, इंडिया के भी मिनरल्स थोड़े बहुत मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, जापान भी थोड़े बहुत प्रोड्यूस कर लेगा। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि चीन का प्रभुत्व रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर 60-70% से नीचे आएगा। उनकी सब फैसिलिटी आने के बावजूद भी पूरी दुनिया 30-35-40% के आसपास ही टिक जाएगी। उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि पूरी दुनिया के 70 से 80% जो रेयर अर्थ मिनरल्स के जो रिजर्व्स हैं, खाने हैं, वो सिर्फ चाइना के अंदर है। ये प्रूवन फैक्ट है। तो नेचुरली जहां पर खाने होंगे वहां पे बनेंगे, तो चाइना का प्रभुत्व खत्म होने वाला नहीं है। उत्तर क्या हुआ फिर हमारे क्वेश्चन का? इस सदी में राज कौन करेगा? राज तो चीन ही करेगा साहब। चीन जो राज करेगा वो अपनी मिलिट्री के बेस पे नहीं करेगा, अपनी इकोनॉमी के बेस पे नहीं करेगा। चीन राज करेगा अपने रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, और वहां पर उसका ये जो शिकंजा है ना, फौलादी शिकंजा है,
इसके ढीले होने के चांस फिलहाल नजर नहीं आते। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रूवन जो रिजर्व्स हैं 80%, 70% तो सिर्फ चाइना में ही है, तो बाकी दुनिया ढूंढ भी लेगी तो भी 20-30% ही है। तो फिर तैयार रहिएगा कि चाबी किसके पास है खजाने की। खजाने की चाबी चीन के पास है, तो राज कौन करेगा? राज भी वही करेगा। और इसलिए अमेरिका उससे पंगा नहीं लेता कि भाई इससे पंगा मत लो, तो रेयर अर्थ मेटल्स नहीं आएंगे तो मेरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इस दुनिया में किस किस के पास क्या क्या चाबी है, कभी कभी हैरानी होती है। तो यहां पर तो आप सोचिए कि स्टार्ट टू फिनिश का जो एक्सपर्टीज है वो एक ही देश के पास है, वो है चाइना। शुक्रिया आपका। बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा। न्यूज टाइम एससीएस न्यूज को सब्सक्राइब करके आगे लिंक भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग उसको सब्सक्राइब कर पाए। धन्यवाद।